नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। 60 डेज मास्टर क्लास के डे 14 में आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के 5वें भाग को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 भाग डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले यह आरओ यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, यूपीएसआई, एसएससी या कोई भी परीक्षा जहां पर रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर आता है के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, यह प्रश्न मतलब इसी बेसिस का प्रश्न कल आपको एसडब्ल्यू के लिए दिया गया था। इसमें आपको बताना है कुल वर्गों की संख्या। देखिए, ये जो हम लोग का चल रहा है, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर्स निकालना सीख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो देखिए, स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ना आप इस जोन को देखिए, इतने भाग को आप इतने भाग को देखेंगे, है ना। यहां पर आप काउंट करेंगे कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं। तो देखिए, ये आपका एक देख के पता चल रहा है नॉन सिमेट्रिकल डायग्राम है। 1 2 3 4 5 6 और यहां पर देखेंगे 2 3। सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल क्या होते हैं हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख रखा है। देखिए, अब अगर इतने खंड में आपको स्क्वायर निकालना है तो इसका तरीका क्या होगा, 6 गुणे 3 आप इसको लिखेंगे, प्लस 5 गुणे 2 और प्लस 4 गुणे 1। आप 1 तक पहुंच गए, आपको रुक जाना है। देखिए, 6 त्रिक 18, ठीक, 5 दूना 10, 28 हो जाएगा, 28 और 4 32। तो इतने जोन में आपको जो वर्ग मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 32 मिलेंगे, ठीक। अब इसके बाद ना हम लोग इस खंड में देखेंगे कितने वर्ग आपको दिख रहे हैं। देखिए, इस खंड में, अब आप जब इस खंड में देखेंगे, देखिए यहां तक पूरा, है ना। तो यहां पर अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। अभी भी ऐसी आकृति बन रही जैसे यहाँ पिंक पे बना था। तो 32 अगर यहाँ पर है तो 32 यहाँ पर भी होगा, ठीक। 32 और 32 64। तो क्या 64 इसका बिल्कुल सही उत्तर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये चीज है ना, ये ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ पर है, ये दोनों में आ रहा है ना, मतलब ये दोनों में आ रहा है। तो इसको हम माइनस करेंगे। देखिए, इसको माइनस कर लेते हैं। 1 2 3 और 1 2 3, ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखिए, अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14। यहां तक 14 मिलेगा। तो जो 64 आपका यहाँ पे आ रहा था ना, 64 में से 14 को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 50। तो ये जो आकृति बना है इसमें कुल वर्गों की संख्या है 50। तो आपको समझ में आ चुका है, जब कभी भी ऐसा डायग्राम मिलेगा क्या करना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक का निकालना है, ठीक, फिर इस तरीके से दूसरे का निकालना है और दोनों मिलने के बाद जो कॉमन रहेगा उसको माइनस कर देना। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, नेक्स्ट यहां पर भी एकदम सेम इसी वर्जन का क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक जोन को देखेंगे। अगर हम इस जोन की बात करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा है इसमें, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, बाकी पैटर्न सेम होगा, तरीका सेम रहेगा। देखिए, यहाँ पर अगर इस खंड की हम लोग बात करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 मिल रहा है। अब इधर देखिएगा 2 3 4 5, यहाँ तक 5 मिल रहा है। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा, 10 गुणे 5 प्लस 9 गुणे 4 प्लस 8 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 2 और प्लस 6 गुणे 1। इसमें कितने वर्ग हैं आपको यहां से पता चल जाएगा। देखिए, 10 बचे 50 प्लस 9 चौका 36 प्लस 8 त्रिक 24 और 7 दूना 14 और 6 एक का 6। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे, देखिए 50 यहाँ पर है, 14 और 6 20, 50 और 20 कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। 36 और 24 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 60, है ना। देखिए 70 और 60 130। तो ये जो पिंक वाला सेट है इसमें कुल वर्ग कितने मिल गए, 130 मिल गए, ठीक। इसके बाद अब हम इस जोन को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो बना हुआ है ना, इस ग्रीन वाले पोर्शन को अगर देखा जाए, ये जो बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 मिल रहे हैं। और इधर देखिए 2 3, यहाँ पे 8 और 3 का बन रहा है। तो इसको भी कैलकुलेट करते, देखिए 8 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 2 और प्लस 6 गुणे 1। इसको हल करते, देखिए 8 त्रिक 24, 24 और 6 30 हो जाएगा। 30 में जब 14 जोड़ेंगे तो 44 मिलेगा। तो यहाँ पर 44 मिल गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 174 मिल गया। अब 174 में से किसको माइनस करना है, जो दोनों में आ रहा है। देखिए, ये सेट दोनों में आ रहा है ना, ये सेट दोनों में आ रहा है, तो इसको घटा लेते हैं। देखिए 1 2 3, फिर 2 3 4 5। तो देखिए 5 गुणे 3
प्लस 4 गुणे 2 और प्लस 3 गुणे 1। देखिए 5 3 15, 15 और 3 18 और 4 दूना 8, 18 और 8 26। तो इसमें से 26 को घटा देंगे, 26 को घटाएंगे, देखिए 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, फिर ये 16 हो चुका है, 16 में से 2 जाएगा तो 14 बचेगा, 148। तो इस आकृति में 148 वर्ग है। तो उम्मीद है कि अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा कुल वर्गों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए यहां पर उसी वर्जन का एक अलग प्रश्न है। अब इसमें कुल वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस एक जोन को देखना है। देखिए इस जोन को अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है 1 2 3 2 3 रो और कॉलम की संख्या बराबर है, सिमेट्रिकल डायग्राम है। अब जब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो आपको 14 मिलेगा। इस खंड में आपको 14 वर्ग मिला, ठीक। इसी प्रकार आप इस दूसरे खंड को देखिएगा, ये भी सेम उसी प्रकार से, जब उसी प्रकार से तो इसमें भी कितने मिलेंगे? 14 मिलेंगे। यहां तक हो गया। अब इस तीसरे खंड को देखते हैं। देखिए इस खंड को आप देखेंगे, जब इसको आप यहां से शामिल करेंगे तो इसमें भी कितने मिल जाएंगे? 14 मिल जाएंगे। 14 14 14 3 बार मिला तो 42 आना चाहिए। लेकिन अब देखिए इसमें कुछ चीजें कॉमन हो रही, कौन कौन? देखिए ये देखिए इसमें 2 कलर का सेट दिख रहा है ना, मतलब ये 2 बार आया है, तो एक बार यहां से माइनस करेंगे और इसको भी एक बार माइनस करेंगे। जब 2 माइनस कर देंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 40। इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 40। इसका बिल्कुल सही उत्तर 40 बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इस आकृति में बताना है कितने वर्ग हैं। सबसे पहले इस खंड को देखेंगे, है ना, ये जो खंड बना है इसमें कितने वर्ग मिलेंगे? 5 मिलेंगे, है ना। इसी तरीके से जब आप इस पर आएंगे तो 5 यहां पर भी मिलेगा, 5 दूना 10 और बाहर भी 5 मिल जाएगा, 15। तो इस आकृति में कुल वर्ग हो जाएंगे 15। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए जब कभी भी ऐसी आकृति दिखेगी ना तो इसमें आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ऐसी आकृति में 6 वर्ग होते हैं। अब 6 वर्ग है कहां, हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो बाहर बड़ा वाला वर्ग है ना, ये 1 हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये वर्ग संख्या दूसरा है, ये वर्ग संख्या तीसरा है ना। जहां पर पेंसिल जा रहा है उसको देखिएगा, ये वर्ग संख्या 4 है, ठीक। और ये एक वर्ग संख्या 5 है, ठीक है, 5 हो गया। इसके बाद ये जो एक ये वर्ग दिख रहा है, देखिए ये वर्ग संख्या 6। तो इस प्रकार की आकृति में कुल 6 वर्ग होते हैं, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर एक अलग स्टैंडर्ड का प्रश्न पूछा गया, इसमें बताना है कुल कितने वर्ग है। देखिए सबसे पहले इस जोन को देखेंगे, इसमें 6 वर्ग मिलेगा। इसी प्रकार इसमें भी कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। इसमें भी 6 मिलेगा और इसमें भी कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 चौका 24 वर्ग आपको मिल चुका है। अब अगर हम इन सबको बाहर कर दें तो देखिए ऐसा सेट जब बनता है तो इसमें कितने वर्ग आते हैं? 5 आते हैं। तो 24 पहले मिल चुका है और 5 आपको फिर से मिल जाएगा, 24 और 5 29। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या 29। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर यहां पर आपको बताना है कुल कितने वर्ग। अच्छा एक चीज आप ये कमेंट कीजिएगा, ये पीछे आपको पढ़ाया जा चुका है, ऐसे सेट में कितने ट्रायंगल होते हैं, है ना, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे। देखिए अगर वर्ग की बात की जाए, सबसे पहले हम इस जोन को देखेंगे जो यहाँ पे सेट किया जा रहा है रेड कलर से। देखिए ये इस जोन को, इस आकृति में कुल कितने वर्ग मिलेंगे? आपको मिलेगा 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ना आप ग्रीन कलर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो इसको सेट किया जा रहा है यहाँ पर, ये रहा, है ना। अगर आप इस ग्रीन कलर को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने वर्ग मिलेंगे? 5, है ना। 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या 10। और ट्रायंगल इसमें कितने बनेंगे, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। आते नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब यहाँ पर वर्ग की संख्या कैसे निकाली जाती है, उससे जितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सब हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, है ना। रेक्टेंगल्स मतलब आयत, है ना। तो कुल आयतों की संख्या हमको निकालनी। तो जब आयत की संख्या निकाली जाएगी तो यहाँ पर देखिए आपको सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल ऐसा कुछ नहीं देखना, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें रो और कॉलम को काउंट करना है। देखिए 1 2 3, है ना, और यहाँ पे देखिए 2 3। अब क्या करना है, रो और कॉलम दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, ठीक। और यहाँ पर आप इसको भी जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना मिल जाएगा? 6, ठीक। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 के 36। पैटर्न आपको समझ में आ चुका है क्या करना है। सबसे पहले रो को काउंट करना है, अब उन सबको जोड़ देना है, फिर कॉलम को काउंट करना है और उन सबको भी जोड़ देना है, और इसके बाद उन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो उत्तर आएगा वही फाइनल आंसर बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, रो को काउंट कीजिएगा फिर कॉलम को काउंट कीजिएगा, ठीक है। एक एक करके करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। देखिए 2 3 4। अब करना क्या, देखिए सबसे पहले इन सबको जोड़िएगा। देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 मिलेगा, है ना, और अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको 21 मिलेगा, ठीक। ये आप जोड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, 21 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 गुणे 10 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 210। तो इस आकृति में कुल आयत की संख्या 210। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर अगर कभी ऐसे सिंगल लाइन बना हुआ दिख जाए, मतलब सिंगल ये रहे, तो इसमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 4
5, इन सबको आपस में जोड़ देंगे। देखिए 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 15, तो इस आकृति में कुल आयत की संख्या 15। अगर इसमें निकालना है, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब सबको आपस में जोड़ेंगे। अब क्या एक एक करके जोड़ेंगे? नहीं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n ब्रैकेट में n+1/2, ये फार्मूला लगा देंगे। n की वैल्यू कितनी है? 9, 9 और 1 10 और बटे 2, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 45। तो इस आकृति में कुल आयत की संख्या 45, आप एक एक करके भी जोड़कर चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ऐसी आकृति मिल जाए तो क्या करना है? वही तरीका जो आपने वर्ग में लगाया था। सबसे पहले आप एक जोन को निकालेंगे। देखिए हम इस क्षेत्र को निकालते हैं। अगर इस क्षेत्र को निकाला जाए, यहाँ पर कितने आयत हैं? देखिए 1 2 3 4, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 10। ठीक, 10 आयत है। इसी प्रकार आप इस क्षेत्र को देखिएगा, है ना। इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 3 4, है ना। इसको भी जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। अब देखिए इसमें ना ये वाला आयत, ये वाला खंड है, ये 2 बार आ चुका है ना। दोनों तरफ से काउंट हुआ है तो इसको माइनस करेंगे। 10 और 10 20 होने चाहिए थे, इसमें से एक कम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 19। इस आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी है? 19 है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर दिया टोटल नंबर ऑफ लाइंस, है ना, कुल रेखाओं की संख्या। देखिए रेखाओं की संख्या की जब बात करेगा तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, रेखा सिर्फ 3 प्रकार से बनती है। या तो रेखा ऐसे क्षैतिज होगी, ठीक, ये इस प्रकार की रेखा होती है, या तो ऊर्ध्वाधर होगी, मतलब ऐसे सीधी खड़ी रहेगी, या तो ऐसे क्रॉस लाइन होगी। बस रेखा के ये 3 रूप हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त तो और कोई भी रूप नहीं हो सकते। ठीक, अब कभी भी आपको नंबर ऑफ लाइंस निकालना है, आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक आकृति बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर एक आकृति बने, ठीक, और इसमें आपसे पूछ लिया कि बताइए इसमें कितने लाइंस है। ठीक, तो देखिए ये थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक नहीं बना है एकदम अच्छे से, लेकिन आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लाइंस निकालना, सबसे पहले देखिए एक लाइन ये है ना, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है और चौथी लाइन ये है। 4 लाइन ऐसे बन गया। देखिए लाइन संख्या 5, ये 6, ये 7 और ये 8, इसमें कुल कितने रेखाएं हैं? 8 रेखाएं हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। अब जैसे मान के चलिए एक ऐसे ट्रायंगल बना है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसे ट्रायंगल बना है। ठीक, अब यहाँ से डाइवर्ट है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ से बोल देना ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है। ये पूरी एक रेखा है क्योंकि ये सीधी है ना। ये दूसरी रेखा है, 2 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6। ठीक, हाँ अगर कभी ट्रायंगल ऐसे बन जाए, है ना। अब इसमें यहाँ पर देखिए ऐसी रेखा बनी दिख रही है ना, ऐसी रेखा बनी, तब भाई ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा। तो आपको क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए इसके बाद कभी कभी रेखाओं के लिए ऐसी आकृति आ जाती है ना। जब ऐसी आकृति आएगी तो इसमें आपको फार्मूला लगाना है n ब्रैकेट में n-1/2, है ना। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान देना, इसमें जैसे यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को आप देखेंगे तो इस पॉइंट से 2 रेखा निकल रही, हर पॉइंट से 2 रेखा निकल रही। अब जैसे कहीं से एक निकलेगी तो वहां पर आपको काउंट करना है। देखिए अब पॉइंट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है, मतलब n का मान है 5। देखिए n का मान 5 रखेंगे तो 5, 5 में से 1 गया, 4 5 का 20, यहाँ पर 10 लाइन आएगा। देखिए 10 लाइन कहाँ है दिखाते हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन हुआ। इसके बाद देखिए एक सीधी लाइन 6, ये एक सीधी लाइन 7, यहाँ पर एक सीधी लाइन 8 है, ये एक सीधी लाइन है 9 और यहाँ पर एक सीधी लाइन बन रहा है 10, ये 10 हो गया। इसी प्रकार देखिए इस आकृति को आप देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट को पकड़िए, है ना। देखा आपने यहाँ से 4 रेखा निकल रहा है, यहाँ से भी 4 निकल रहा है, यहाँ से भी, हर जगह से 4 निकल रहा है। ठीक है, अब पॉइंट काउंट कीजिएगा, 1 ये पॉइंट दूसरा है, ये तीसरा हो गया, 4 5 6 7, 7 पॉइंट है, मतलब n का मान कितना है? 7। n का मान 7 है तो काउंट कर लेते हैं। देखिए 7 और 7 में से 1 गया 6 और बटे 2, इसमें कुल 21 रेखाएं हैं। अब अगर आपको एक एक करके गिनना है, चलिए दिखाते हैं। देखिए एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी हो गई, यहाँ पर चौथी रेखा है, ये 5वीं, ये 6ठी और ये 7वीं, 7 रेखा मिल गया। देखिए यहाँ पर रेखा नंबर 8, रेखा नंबर 9, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11 लाइन से आपको मिल गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ से देखिएगा, ये लाइन नंबर 12, यहाँ पर लाइन नंबर 13, ये देखिए इसके बाद और बढ़ेंगे, ये लाइन नंबर 14 और यहाँ पर एक आया है लाइन नंबर 15। ठीक, 15 हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से देखिएगा लाइन नंबर 16, ये लाइन नंबर 17 है, यहाँ पर लाइन नंबर 18 हो चुका है। इसके बाद और देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे 19, है ना, ये 20, है ना, 20 लाइन हो चुका है। देखिए एक कोई लाइन और छूट रही होगी, है ना, एक लाइन देखेंगे आप तो यहाँ पर छूट रही है लाइन नंबर 21, है ना। तो इस आकृति में कुल 21 लाइन, अब देखिए कोई नहीं छूट रहा है। तो आपको एग्जाम में ऐसे थोड़े ना काउंट करना है, आपको इस फार्मूले के साथ तुरंत निकाल लेना है।
तो ये हम लोगों की काउंटिंग ऑफ फिगर की ये क्लास रही। अब कल इसकी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।